अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में सीएसएस के बॉर्डर्स पढ़ना शुरू किए हैं, तो उसी का ये नेक्स्ट इक्वल है। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम सीएसएस के बॉर्डर्स को क्लियर कर लेंगे। अच्छा जी, तो सीएसएस बॉर्डर्स में हमने सीएसएस बॉर्डर कलर पढ़ लिया है, सीएसएस बॉर्डर का स्टाइल पढ़ लिया है और उसकी साइड्स पढ़ ली। अब हमारा रह गया बॉर्डर विड्थ, रेडियस और उसका शॉर्ट हैंड। हमने जो शॉर्ट हैंड पढ़े हैं ना, वो एक एक प्रॉपर्टी के पढ़े हैं। ठीक है, मैं ये बॉर्डर शॉर्ट हैंड जब पढ़ाता हूँ तो मैं इसमें सारा क्लियर कर देता हूँ। तो बॉर्डर विड्थ हमने वैसे तो पढ़ लिया, लेकिन उसको हम लैदा से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, जैसे हमने ये बॉर्डर विड्थ 10 px दी हुई है, हम इसको किसी भी px को दे सकते हैं, 2 px दे सकते हैं। जैसे कि ये देखें 2 px हो गया है, हम इसको 200 px दे सकते हैं, ये 200 px हो गया। ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम चाहें दे सकते हैं। ठीक हो गया, 20 px चले गया। तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है जी, इसमें हमने लिखा हुआ है कि हम उसकी 4 साइड्स की बॉर्डर विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, द विड्थ कैन बी सेट एज स्पेसिफिक साइज इन पी एक्स, पी टी, सी एम, ई एम, ई टी सी। तो हमारे पास काफ़ी सारे यूनिट्स हैं उसके, तो वो हम रिस्पॉन्सिव वाली साइड पर जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमने कौन सा यूनिट यूज़ करना होता है। पी एक्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि हम पी एक्स का मतलब ये होता है कि एक डॉट को एक पी एक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये करना है। ई एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें अगर हम, ठीक है, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसको 2m करेंगे तो इसका मतलब 20 px होगा। 1 em करेंगे तो हम मतलब होगा 10 px। हम वैसे नॉर्मली px ही यूज़ करते हैं, तो अभी हम px ही यूज़ करेंगे और इसको 10 px कर लिया। अब जैसे बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर के लिए हमने अलग अलग 4 लाइनें भी लिख सकते हैं और एक ही लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही इसका भी है। बॉर्डर टॉप, या हम इसमें देख लेते हैं, जैसे हम इसको 10 px भी दे सकते हैं, 20 px भी दे सकते हैं। तो हमने इसमें क्या हुआ है, हमारी दो साइड्स यानी कि टॉप और बॉटम को 10 px लग जाएगा और लेफ्ट और राइट को क्या लग जाएगा, 20 px। और अगर हम 3 दे देंगे तो वो जो लास्ट वाली है वो बॉटम पे, बीच वाली जो है लेफ्ट राइट पे और पहली वाली टॉप पे लग जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हम 4 दे देंगे तो वो सबसे अलग अलग लग जाएगी, ये वाली टॉप पे, ये राइट साइड पे क्लॉकवाइज जैसे हम चलते हैं, ये हमारी बॉटम पे और ये हमारी लेफ्ट साइड पे लग जाएगी। और अगर हमने इनको ही ज़्यादा काम करना हो तो हम यहाँ 4 लाइनें ज़्यादा हमें लिखनी पड़ती हैं। ये मैंने शॉर्टकट्स सारे मैं यूज़ करता हूँ साथ साथ, तो ये इसके लिए मैं अलहदा से एक लेक्चर बनाऊँगा जिसमें वैसे मैं साथ साथ थोड़े से बताता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो इसलिए मैं सारे नहीं बता रहा अभी। ये मैं CSS इंशाल्लाह एंड करके तो बताऊँगा कि मैं कौन कौन से शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, ताकि आप लोग भी यूज़ करें और जल्दी से जल्दी काम हो जाए। अब हमने टॉप का अलहदा से दे दिया 20 px, ठीक है, और इसका हमने दे दिया जी 5 px, इसका हमने दे दिया जी 7 px, इसका हमने दे दिया 3 px। तो हमने ये सारों के अलग-अलग भी दे सकते हैं। इसको हम कर देते हैं कमिट। वैसे अगर हम इसको कमिट नहीं भी करेंगे तो भी हमारा लास्ट कोड ही चलेगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि कौन सी किसकी स्कोप पे होता है, तो ये हमारा अलग-अलग लग गया। और यही 4 लाइन्स का काम हम एक में भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले करके आपको दिखाया इस लाइन में। तो ये हमारा काम एक लाइन में ही हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है जी बॉर्डर विड्थ। उसके बाद है जी हमारे पास, अच्छा इसमें कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं, जैसे कि मीडियम, थिक एंड थिन। थिक, थिक करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम चारों साइड पे एक कैसा लगेगा, इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं वैसे। ये हमारे पास है जी थिक, ये हमारे पास थिन। थिक का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला, और ये हो गया हमारे पास मीडियम। ये हमारे पास प्री डिफाइंड है कुछ। ठीक हो गया, ये मीडियम लग गया हमारे पास। ये हमने पढ़ लिया बॉर्डर को विड्थ कैसे देनी है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना है, उसके बाद हमने पढ़ना है बॉर्डर का शॉर्ट हैंड रूल। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो साथ साथ मैं कहता हूँ 4 लाइनें भी लिख सकते हैं और एक लाइन भी लिख सकते हैं, वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि सिर्फ बॉर्डर विड्थ के लिए, सिर्फ बॉर्डर कलर के लिए, या सिर्फ बॉर्डर स्टाइल के लिए। ठीक है, तो अगर हमने
इन तीनों के लिए भी एक शॉर्ट हैंड रूल यूज़ करना हो, जैसे हम बैकग्राउंड के लिए हमने पढ़ा था आखिरी लेक्चर में, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मतलब कि हमने यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हुई हैं, बॉर्डर स्टाइल लिखा हुआ है, बॉर्डर विड्थ दी हुई है और बॉर्डर का कलर दिया है। इसको हम मिटा लेते हैं ताकि हमारे सारों पे एक-एक लग जाए, ताकि हमें आसानी हो समझने में। ठीक है, अब ये ग्रीन लगा हुआ है हमारे पास, इसको हमने स्टाइल दिया और सॉलिड का, और हमने सपोज 10 px इसको दे दिया विड्थ। अब हमने यही 3 चीज़ें अगर एक लाइन में करनी है तो हम क्या करेंगे। बॉर्डर सबसे पहले देनी है विड्थ आपने, ये मैं आपको इसको ऑर्डर बता रहा हूँ। इसको हमने दे दी विड्थ जी 20 px, ठीक है, और इसका हमने कलर दे दिया येलो। ओके सॉरी, इससे पहले हमने देना है स्टाइल, इसको हम दे देते हैं डॉटेड। उसके बाद हमने कलर देना है जी रेड, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टाइल है ये रिक्वायर्ड है, यानी ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद पहले सबसे पहले हमने क्या देना है, विड्थ। उसके बाद हमने क्या देना है, स्टाइल। उसके बाद हमने क्या देना है, कलर। तो हम देखते हैं हमारा लगा कि नहीं। तो ये हमारा डॉटेड 20 px का रेड कलर का लग गया। हम इसको कमिट भी कर सकते हैं क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे इस चीज़ को। इन 3 लाइनों का काम हमारा इस एक लाइन ने कर दिया है, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारा एक लाइन ने कर दिया। और यही चीज़ हम अलग-अलग भी कर सकते हैं। हमने अगर सिर्फ टॉप को ये चीज़ देनी है तो हम फिर भी कर सकते हैं, यानी टॉप को भी हमने तीनों चीज़ें एक ही दफ़ा में दे दी ना, बाकी सारा कुछ फिर वो ऊपर वाला लगा रहा है वो। इसको हम कमेंट कर देते हैं। जब उसने टॉप को दिया है, ये टॉप को हमने बॉर्डर लगाया, ठीक है, और लेकिन लगाया भी एक लाइन में और तीनों चीज़ें उसको दे दी हैं एक दफ़ा ही। ये देखें, ठीक हो गया। यही हम चीज़ बॉटम को लगा सकते हैं, या हम लेफ़्ट राइट को लगा सकते हैं, या जैसे भी हम चाहें उसको लगा सकते हैं। ये बॉटम पे लग गया जाई, तो ये हम लेफ़्ट साइड पे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल्ड में आज बॉर्डर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ रह गई है सिर्फ, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। आज का बहुत आसान सा ही लेक्चर था, बॉर्डर रेडियस। अच्छा, जो हमारा बॉर्डर होता है ना, अब जैसे मैं इसको सिंपल बॉर्डर कर लेता हूँ पहले। ये हम बॉर्डर सारों पे लगा देते हैं। ये बॉर्डर हो गया हमारा। अब हम इसको एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं जी, बॉर्डर रेडियस की, ठीक है, और उसको भी हमने px में या यूनिट देना है, कोई भी कितना हमने रेडियस उसको देना है। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे 5 दिया हुआ, मैं यहाँ पे x दे देता हूँ, ठीक है। अब बॉर्डर लगा होगा तो ये प्रॉपर्टी काम होगी, ये भी याद रखिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फ़र्क आया, हमारे जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स चारों कॉर्नर्स, तो वो हमारे क्या हो गए हैं, कर्व हो गए हैं, राउंडेड हो गए हैं। इसको राउंडेड कॉर्नर्स भी कहते हैं, राउंडेड बॉर्डर भी कहते हैं। इसी को हम कर दें अगर 50 px, तो ये देखें, ये जितना हम ज़्यादा करते जाएंगे वो उतना ज़्यादा राउंडेड होता जाएगा। इसको हम परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं, ठीक है। 50% दे देंगे, ये हमारा 50% हो गया है। 20% दे सकते हैं, यानी कि वो तो हमारी यूनिट्स है ना, हम जिसमें मर्जी दे दें, ठीक है। तो हम इससे काफ़ी शेप्स बना सकते हैं, और टिपिकली ये यूज़ होता है हमारा कोड बॉर्डर को राउंड करने में, उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड, ताकि प्यारा लगे। अब देखें, ये प्यारा लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो हमारी जब रिक्वायरमेंट होती है कि हमने बॉर्डर राउंडेड करने हैं, तो हम क्या प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, बॉर्डर रेडियस की, बॉर्डर रेडियस, और उसके बाद हमने जितना भी उसको देना है px में, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम उसको दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था जी आज का लेक्चर, और आज हमने बॉर्डर को हमने क्लियर कर लिया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।